हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये होने वाला है पार्ट 7 एंड प्रोबेबली लास्ट पार्ट अपना जो स्प्लेंडर का इंजन रीबिल्ड है उसका। और इसमें एज यू कैन सी जो सिलेंडर हेड है उसको अपन इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इसके जो सारे पार्ट्स हैं उनको मैंने यहाँ पर लाइंड अप कर दिया है एंड अभी इनको वन बाय वन करके सबसे पहले सिलेंडर हेड में फिट करेंगे एंड देन उसके बाद जो सिलेंडर हेड है उसको इंजन के ऊपर असेंबल कर देंगे। और अगर आपने ये जो सीरीज है इसके बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं देन डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक वो प्रोवाइड कर दिया गया है, आप जाकर के बाकी के जो पार्ट्स हैं उनको चेकआउट कर सकते हैं। और अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना सीधा अपना जो असेंबली वाला काम है उसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ये दो डाउल्स हैं इनको लगाने से, और ये जो दोनों डाउल्स हैं ये लगने वाली हैं यहाँ पर एक दूसरे के क्रॉस में, एक इस वाले स्टड में एंड दूसरे वाली इस वाले स्टड में। एंड उसके बाद इनको ऑल द वे नीचे की साइड ले जाकर के पुश कर देंगे। उसके बाद लगाएंगे ये वाला हेड गैस्केट, और इसकी डिजाइन से मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ये जो नया वाला हेड गैस्केट है जो न्यूअर मॉडल्स में यूज होता है वो वाला है, पुरानी वाली जो बाइक्स में यूज होता है वो नहीं है। तो इसलिए इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि पुराने वाले गैस्केट में और इस वाले गैस्केट में डिफरेंट है, तो इसलिए दूसरे वाले गैस्केट की जो चीजें हैं वो इसमें मैं नहीं बता रहा हूं। वैसे कुछ केसेस में जिन बाइक्स में पुराना वाला गैस्केट लगता है उनमें आप नया वाला गैस्केट है वो लगा सकते हैं। सो इसमें सबसे पहले ये वाला जो होल है इसको यहाँ पर, ये वाला जो होल है इसके साथ अलाइन रखते हुए ये जो पोर्शन है ये हमारी टाइमिंग चेन का जो एरिया है उस साइड रखते हुए स्टड्स के साथ इसको अलाइन करके ऑल द वे कुछ इस तरीके से इसको प्लेस कर देते हैं। और अभी बारी आती है जो सिलेंडर हेड है उसको प्रेप करने की। तो सबसे पहले इसमें जो वाल्व्स हैं उनको फिट करेंगे, और बिकॉज वाल्व्स हैं वो उन दोनों की प्रोसेस सेम होती है तो मैं एक साइड का जो वाल है उसको फिट करके दिखा देता हूं आप लोगों को, एंड दूसरी साइड जो एक छोटा सा डिफरेंस है वो भी बता दूंगा। तो अपन अभी फिट करेंगे अपना जो इनटेक वाल है उसको। तो सबसे पहले लगाएंगे वाल्व सील है उसको, और ये किट आता है जिसमें 2 वाल्व सील्स आती हैं एंड वो 66 रुपीज की आती हैं। वैसे मुझे अभी ये 99 दिख रहा है। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। तो ये जो सेक्शन है जिस पर मैं अभी ऑयल अप्लाई कर रहा हूँ, हमारी जो ऑयल सील है वो यहीं पर लगेगी, और ये काफी टाइट स्पेस है तो इसलिए मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एंड उसके बाद जब ऑयल सील लग जाएगी तब दिखाऊंगा कि वो लगने के बाद कैसी दिखेगी। ऑलराइट, तो जो ऑयल सील है वो कुछ इस तरीके की दिखती है, और इसमें एक सेक्शन है वो काफी नैरो है और जो दूसरी साइड है वो थोड़ी वाइड है। जो वाइड साइड है उसको नीचे की तरफ रखते हुए इसको यहाँ पर इंस्टॉल करना है कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद बारी आती है जो वाल्व है उसको लगाने की, और बस यही एक डिफरेंस है दोनों साइड में, वो ये कि जो इनटेक वाल्व है वो साइज में थोड़ा सा बड़ा है और जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो साइज में थोड़ा छोटा है। उसके अलावा कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोसेस है वो सेम होने वाली है। तो अभी हम लगा रहे हैं इनटेक वाल्व। तो सबसे पहले वाल्व का ये जो स्टेम है इसको आप अच्छे से लुब्रिकेट कर लें, एंड इसको लगाने से पहले एक चीज जो कि आपको करनी है या फिर आप लेथ मशीन शॉप से करवाना चाहें तो वहां पर भी आप करवा सकते हैं, वो ये कि वाल्व लैपिंग जिस प्रोसेस को बोलते हैं वो करवाना है आपको। बेसिकली जो हमारा वाल्व है उसमें ये वाला जो सरफेस है ये, और जो हमारा सिलेंडर हेड है उसमें ये वाला जो सरफेस है ये वाला, इन दोनों को आपस में इस तरीके से ग्राइंड किया जाता है जिससे कि ये एक दूसरे के साथ इतने मर्ज हो जाएं कि वो जो सीलिंग हो वो एयर टाइट हो जाए ताकि कंप्रेशन है वो लीक ना करे। तो वो आपको करवानी है। एंड उसके बाद इनटेक वाल्व है उसको, उसका जो स्लॉट है उसके अंदर कुछ इस तरीके से पुश करना है, और वाल्व है उसको ऑल द वे इंसर्ट करने के बाद में यहाँ पर हमें ये एक वॉशर है इसको लगाना है। तो इसको ड्रॉप करते हैं एंड उसके बाद इसको थोड़ा सा अलाइन कर देंगे प्रॉपर्ली। और अभी बारी आती है जो वाल्व स्प्रिंग्स हैं उनको लगाने की। और जो स्प्लेंडर है उसमें सरप्राइजिंगली 2 वाल्व स्प्रिंग्स लगती हैं पर वाल्व, तो एक छोटी साइज की है और दूसरी है वो बड़ी साइज की है। और इनको लगाने का तरीका वेल वो ऐसा है कि जिस साइड 2 कॉइल्स के बीच में गैप ज्यादा है वो ऊपर की तरफ रखना है, और जिस साइड जो कॉइल्स है उनके बीच में गैप कम होता जा रहा है धीरे धीरे वो साइड नीचे की तरफ रखनी है। और सेम इस वाली स्प्रिंग के साथ भी हमें वही करना है। एंड उसके बाद इनकी डायरेक्शन है वो माइंड में रखते हुए जो छोटे वाले स्प्रिंग है उसको बड़ी वाली स्प्रिंग है उसके अंदर कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। एंड उसके बाद जो साइड हमने नीचे की तरफ रखने का डिसाइड किया है उसको नीचे की तरफ रखते हुए जो स्प्रिंग है उसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। एंड उसके बाद बारी आती है ये कैप है, इसको आप स्प्रिंग की कैप भी बोल सकते हैं, या फिर इसमें जो कोटर्स लगती हैं ये उनको रिटेन करने का काम करती है तो इसको आप रिटेनर कैप भी बोल सकते हैं। एंड इसमें ये वाला जो हिस्सा है इसको नीचे की तरफ रखेंगे और इसको इनके ऊपर कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। फिर बारी आती है वाल्व कोटर्स हैं उनको लगाने की। सो वेल वाल्व कोटर्स का काम ये है कि इनके अंदर यहाँ पर एक उभरा हुआ सेक्शन है
और जो हमारा वाल्व होता है उसमें यहाँ पर एक कट बना हुआ होता है, और ये जो उभरा हुआ सेक्शन है, ये जो एक कट है, इसके अंदर कुछ इस तरीके से लॉक हो जाता है। आप देख सकते हैं मैं इसको स्लाइड कर रहा हूँ, बट ये जो वाल्व है उसके साथ ही मूव कर रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से लॉक होकर के जो स्प्रिंग्स हैं उनको होल्ड करने का काम करता है। तो इनका जो उभरा हुआ हिस्सा है उसको ऊपर की तरफ रखते हुए जो कोटर्स हैं उनको कुछ इस तरीके से प्लेस करना है, एक दूसरे के अपोजिट। एंड अभी हम एक वाल्व स्प्रिंग कंप्रेसर टूल आता है, उसकी हेल्प से ये वाली जो रिटेनर कैप है इसको होल्ड करके पुश करेंगे, एंड उसके बाद जो कोटर्स हैं उनको जो वाल्व है उसके अंदर स्लॉट करेंगे। सो फॉर एग्जांपल हमने स्प्रिंग है उसको इतना कंप्रेस कर दिया कि जो कोटर्स हैं वो यहाँ पर आ गई हैं। तो उसके बाद जो टूल है उसको हम रिलीज करेंगे, तब ये जो कोटर्स हैं ये ऊपर आते आते जो स्लॉट है उसके अंदर कुछ इस तरीके से फिट हो जाएंगी। और अभी ये वाली जो प्रोसेस है, सॉरी गाइस, इसको मैं आपको क्लोजली नहीं दिखा पाऊंगा, बिकॉज ये जो सिलेंडर हेड है ये इतना कंजेस्टेड है कि इसमें काम करना भी बहुत मुश्किल हो रखा है, तो शो करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट यहाँ पर मैं एक चीज सजेस्ट कर सकता हूँ, वो ये कि शायद मैंने जो एक्सप्लेन किया उससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बट अगर फिर भी आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन और चाहिए कि मैं क्या प्रोसेस है, मतलब कैसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आई बटन में अभी एक वीडियो का लिंक आ रहा है, वो होंडा शाइन है, उसका इंजन रीबिल्ड का वीडियो है पार्ट 2, उसके अंदर उसका हेड मैंने प्रेप किया है। और ये जो प्रोसेस है कोटर्स लगाने वाली कंप्रेस करके, वो सारे इंजन की सेम रहती है, तो इसलिए आप वो देख लें, बिकॉज उसका जो हेड है वो लिटरली पूरा एकदम फ्लैट है और ओपन है, तो उसमें काफी अच्छे से दिख जाएगा। और अभी ये जो स्प्रिंग्स हैं इनको मैं कंप्रेस करके इनकी जो कोटर्स हैं वो लगा लेता हूँ, और सेम प्रोसेस दूसरी साइड वाला जो वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व, उसके लिए रिपीट कर लेता हूँ। एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ अपन मूव ऑन करेंगे। और अभी बारी आती है जो रोकर आर्म्स हैं और उनकी जो गाइड पिन्स हैं उनको लगाने की। तो सबसे पहले जो रोकर आर्म है उसमें ये वाला जो सेक्शन है इसके अंदर नीडल बैरिंग्स लगे रहते हैं, तो सबसे पहले हमें इसको लुब्रिकेट करना है। एंड उसके बाद जहां से जो रोकर की पिन है वो लगने वाली है उस एरिया को भी लुब्रिकेट करना है। उसके बाद बारी आती है जो गाइड पिन है उसको अच्छे से लुब्रिकेट करने की। और ये जो गाइड पिन है इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक साइड आपको थ्रेड्स बने हुए दिखेंगे और दूसरी साइड है वो नॉन थ्रेडेड है। तो जिस साइड थ्रेड्स नहीं बने हुए हैं उसे हमें अंदर की तरफ रखना है, बिकॉज फ्यूचर में जब हमें ये जो गाइड पिन है इनको निकालना पड़ेगा तब उस टाइम हम ये जो थ्रेड्स बने हुए हैं यहाँ पर एक बोल्ट लगा करके इसको खींच के निकाल सकते हैं। इसी तरीके से इनको डिजाइन किया गया है, तो हम भी उसी तरीके से इनको लगाने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले जो रोकर आर्म है उसमें ये वाला जो सेक्शन है, जिस साइड ये नट लगा हुआ है एडजस्टिंग के लिए, इसको ऊपर की तरफ रखेंगे एंड इसको इस तरीके से होल्ड करते हुए यहाँ पर कुछ इस तरीके से पास करना है। एंड उसके बाद इसके लिए ये स्लॉट बना रखा है, इसमें इसको अलाइन रखना है। और जो गाइड पिन है उसमें जो थ्रेडेड साइड है उसको बाहर की तरफ रखते हुए इस साइड से जो गाइड पिन है उसको इंसर्ट करेंगे। एंड उसके बाद जो रोकर आर्म है उसको करेंगे अलाइन, एंड फिर जो गाइड पिन है उसको ऑल द वे पुश कर देंगे। और यहाँ पर हमें जो गाइड पिन है उसको और भी पुश करना है, इतना कि जो गाइड पिन है वो ये वाला जो होल है इसके अंदर से दिखनी नहीं चाहिए, बिल्कुल कुछ इस तरीके से। एंड सेम तरीके से जो दूसरी वाली रोकर आर्म है उसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। और एक चीज है जो कि मैं बताना भूल गया, वो ये है कि जो दोनों रोकर आर्म्स हैं वो बिल्कुल सेम हैं, तो इसीलिए आप किसी भी साइड की रोकर आर्म को किसी भी साइड लगा सकते हैं। उसके बाद बारी आती है जो कैमशाफ्ट है उसको लगाने की। तो इसको मैंने अच्छे से लुब्रिकेट कर लिया है, दोनों इसके बैरिंग्स और इसके दोनों लोब्स हैं उनको। एंड उसके बाद जिस साइड छोटा बैरिंग लगा हुआ है उसको हम अंदर की तरफ रखेंगे, तो इसको इस साइड से कुछ इस तरीके से स्लॉट करना है। और जो रोकर आर्म्स हैं उनको हमें थोड़ा सा ऊपर की साइड उठा करके रखना है। एंड उसके बाद जो कैमशाफ्ट है उसको हम इसका जो ये वाली साइड का बैरिंग है इसको इसका जो स्लॉट है उसके अंदर इंस्टॉल करके। और अगर कैमशाफ्ट है उसको इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आए देन आप ये जो रोकर आर्म्स हैं इनके ऊपर जो वाल्व एडजस्टमेंट के लिए, जिसको टैपेट एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, उसके लिए जो ये एडजस्टिंग नट लगे हुए हैं दोनों, इनको आप लूज कर लें जिससे कि जो रोकर्स हैं वो और लिफ्ट कर पाएंगे इस साइड से, और उसके बाद जो कैमशाफ्ट है वो इजीली इंस्टॉल हो पाएगी। उसके बाद जो सिलेंडर हेड है उसको अभी जो हमारा इंजन है उसमें इंस्टॉल करने का टाइम आ गया है। और उसके लिए जिस साइड कैमशाफ्ट का बड़ा वाला बैरिंग लगा हुआ है उसी साइड हमारी टाइमिंग चेन लगती है, तो उसको इसके साथ अलाइन करते हुए जो स्टड्स हैं उनके जो होल्स हैं उनको अलाइन करना है। एंड उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से इंस्टॉल कर देंगे, और जो डाउल्स हमने लगाई हैं उनके साथ भी इसको अलाइन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से एक 5 मिलीमीटर का एलन बोर्ड लगेगा यहाँ पर, और इसको भी हमें सिर्फ हैंड टाइट ही करना है अभी के लिए। एंड उसके बाद इसमें यहाँ पर ये जो थिकनेस है ये इसके कंपैरिजन में कम है, साथ ही साथ ये जो साइड वॉल की थिकनेस है ये इसके कंपैरिजन में इसमें ज्यादा है, इसमें कम है। तो इस साइड थिकनेस कम है और ऊपर की तरफ थिकनेस कम है। इस ऑर्डर में हमें इसको लगाना है, बिकॉज यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मोटाई है ये कम है, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है। तो एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में हमने ये जो गैस्केट है इसको लगा दिया, और इसको बहुत ही ध्यान से लगाना है बिकॉज ये स्टड्स के थ्रेड्स हैं, इनसे ये डैमेज हो सकती है। और अभी बारी आती है इसकी ये जो कैप है इसको लगाने की। तो इसमें इस साइड आप ध्यान से देखेंगे
तो EXH लिखा हुआ है और उसके बाद एक एरो बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो EXH लिखा हुआ है मींस एग्जॉस्ट। तो साइलेंसर जिस साइड लगेगा हमें इसको उस तरफ रखना है, जो कि यहाँ पर लगेगा। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे रखते हुए इसके जो स्टड्स हैं उनके साथ इसको अलाइन करेंगे एंड उसके बाद इसको पुश कर देंगे। और अभी बारी आती है वॉशर्स को लगाने की। तो इनमें से 3 वॉशर्स हैं, ये स्टील के हैं और ये एक वॉशर है, ये कॉपर वॉशर है, जो कि लगेगा यहाँ पर। और ये यहाँ पर क्यों लगता है, उसके पीछे रीजन ये है कि जो हमारा ऑयल जेट है वो ये वाला जो स्टड है इसके पास में है, तो ऑयल है वो यहाँ से सप्लाई होता है। तो इसलिए कॉपर वॉशर लगाया गया है ताकि जो ऑयल है वो यहाँ से लीक ना करे। एंड उसके अलावा बाकी के जो 3 वॉशर्स हैं उनको बाकी के जो 3 स्टड्स हैं वहां पर लगा देते हैं। उसके बाद बारी आती है ये 4 कैप नट्स हैं इनको लगाने की। तो इनको 1 बाय 1 सबसे पहले इनकी जो जगह है जहां पर ये लगेंगे बेसिकली स्टड्स के ऊपर, वहां पर इनको प्लेस कर लेते हैं। फिर करते हैं इनको हैंड टाइट जितना हम कर सकते हैं। उसके बाद इन चारों कैप नट्स को क्रिस क्रॉस पैटर्न में 12 to 16 न्यूटन मीटर के ऊपर टॉर्क करना है। एंड उसके बाद ये जो दोनों 5 मिलीमीटर के एलन बोल्ट्स हैं इनको 8 to 10 न्यूटन मीटर्स के ऊपर टॉर्क करना है। उसके बाद बारी आती है ये वाला जो गैस्केट है, ये जो कैप है इसके ऊपर लगाने की। तो सबसे पहले जो गैस्केट है उसमें ये जो होल्स हैं उनको अलाइन करते हुए जो गैस्केट है उसको लगाएंगे। एंड उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लेस करेंगे कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये उल्टा बने। बेसिकली हमें ये जो 2 होल्स हैं इनके साथ इन दोनों होल्स को अलाइन करना है। एंड उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से प्लेस कर देंगे। उसके बाद लगेंगे इसके 2 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स जिनको हमें टॉर्क करना है 8 to 10 न्यूटन मीटर्स के ऊपर। उसके बाद एक मैग्नेट पेन है, उसकी हेल्प से हम जो टाइमिंग चेन है उसको कुछ इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। एंड उसके बाद इसको यहाँ पर कुछ ऐसे होल्ड रखेंगे और फिर 14 मिलीमीटर के एक सॉकेट की हेल्प से हम जो मैग्नेट है उसका जो टाइट करने वाला नट है उसको इसमें कुछ इस तरीके से रैचेट उसको लगा करके इसको रोटेट करेंगे। एंड नोटिस करेंगे कि हमारी जो टाइमिंग चेन है वो प्रॉपर्ली एकदम स्मूथली रोटेट होनी चाहिए। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें ये चीज़ कंफर्म हो जाए कि हमारी जो टाइमिंग चेन है वो अभी भी जो क्रैंकशाफ्ट का जो छोटा वाला स्प्रोकेट है जिस पे हमने टाइमिंग चेन को लगाया था उसी पर लगी हुई है, नीचे की साइड ना आ गई हो। और टाइमिंग चेन है उसको अभी भी इसी तरीके से होल्ड रखते हुए जो मैग्नेट है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज इतना रोटेट करेंगे कि जो हमारा LH कवर है उस पे यहाँ पर एक मार्किंग बनी हुई है। ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है इन थ्रेड्स के बीच में, ये वाली, तो इस वाली जो मार्किंग है उसके बराबर में हमें ये वाली मार्किंग है इसको लेकर के आना है जिसके जस्ट पास में T लिखा हुआ है। इससे जस्ट पहले एक F वाली मार्किंग भी आती है, वो हमें नहीं लानी है, जो T वाली मार्किंग है उसी को लेकर के आना है। तो बेसिकली अभी हमारा जो पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर पर है और ये उसी का मार्क है। उसके बाद हमारी जो कैम शाफ्ट है उसमें लगाएंगे ये एक डाउल यहाँ पर सेंटर में कुछ इस तरीके से। एंड जो कैम शाफ्ट है उसमें इतना फ्री प्ले होना चाहिए, मीन्स ये यहाँ पर जाकर के स्टॉप हो रही है इस साइड और दूसरी साइड यहाँ पर स्टॉप हो रही है। तो जब आपको इतना फ्री प्ले कैमशाफ्ट में मिले तब हमारा जो कैमशाफ्ट का स्प्रोकेट है उसमें यहाँ पर एक डॉट बना हुआ दिखेगा आपको। उस डॉट को सिलेंडर हेड में ये एक छोटा सा कट बना हुआ है उसके बराबर में अलाइन करना है और ऐसे रखते हुए इसको जो स्प्रोकेट है उसके ऊपर जो चैन है उसको लगाना है। एंड वंस अगेन ये वाला जो एरिया है ये काफी कंजस्टेड है तो इसलिए दिखाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। और अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो है ये अलाइन नहीं हो रहा है, तो इसलिए जो चैन है उसको फिर से रोटेट करेंगे थोड़ा सा। एंड नाउ आई थिंक इट्स परफेक्ट। और जब ये दोनों डॉट्स हैं ये मैच हो जाएं तब जो कैमशाफ्ट है उसके थ्रेड्स को ये वाले जो होल्स हैं इनके बराबर में ला करके जो कैमशाफ्ट है उसको ऊपर की साइड पुल करते हुए कुछ इस तरीके से मैच कर देंगे। एंड अभी लगाएंगे ये 2 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स, एक यहाँ पर लगेगा एंड दूसरा वाला यहाँ पर। और अभी करेंगे इनको हैंड टाइट। एंड उसके बाद वंस अगेन 14 मिलीमीटर का सॉकेट है उसकी हेल्प से जो इंजन है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, मींस जो मैग्नेट है उसको रोटेट करके। एंड साथ ही साथ जो टाइमिंग चैन है उस पर हमने पहले ऑयल नहीं लगाया था, सो दिस इज ए वेरी गुड टाइम कि हम ऑयल है वो लगा दें। तो इसको रोटेट करते जाएंगे और जो टाइमिंग चैन है उसके ऊपर जो ऑयल है उसको अप्लाई करते जाएंगे। और अभी जो इंजन है उसको हमने काफी जो टर्न्स हैं वो रोटेट कर लिया है, अभी इसको फिर से टॉप डेड सेंटर के ऊपर लेकर के आना है। सो एज यू कैन सी ये वाला जो मार्क है वो बिल्कुल परफेक्टली अलाइन हो रहा है। एंड साथ ही साथ ये वाला जो डॉट है ये यहाँ पर इसके बिल्कुल बराबर में है, तो हमारी जो टाइमिंग है वो कुछ इस तरीके से सेट होती है। एंड उसके बाद जो 14 मिलीमीटर वाला नट है उसको करेंगे लॉक। एंड ये जो दोनों बोल्ट्स हैं इनको 8 to 10 न्यूटन मीटर टॉर्क के ऊपर टाइट करना है।
और अभी बारी है जो वाल्व क्लियरेंस है उसको एडजस्ट करने की। तो सबसे पहले जो पिस्टन है उसको टॉप डेड सेंटर पे लेके आना है। तो यहाँ पर टी होना चाहिए एंड यहाँ पर ये जो डॉट्स हैं वो आपस में मैच होने चाहिए। और स्प्लेंडर की जो वाल्व क्लियरेंस है वो 0.05 mm इनटेक और 0.05 mm एग्जॉस्ट के लिए, मींस दोनों साइड सेम है। तो एक साइड में करके दिखा देता हूँ एंड दूसरी साइड प्रोसेस है वो सिमिलर रहेगी। तो सबसे पहले एक 0.05 mm का फिलर गेज है उसको लेना है एंड उसको जो ये एडजस्टिंग बोल्ट है इसके और जो हमारा वाल्व का स्टेम है उसके बीच में कुछ इस तरीके से इंसर्ट करना है एंड उसके बाद जो क्लियरेंस है उसको चेक करेंगे। तो अभी 0.05 mm का फिलर गेज मैंने यूज किया है एंड इस पे बिल्कुल मॉडरेट ड्रैग है, मींस जो ड्रैग है वो ना ज्यादा है ना कम है। जो फिलर गेज है वो इसके बीच में से स्लाइड हो रहा है बट एकदम लूज भी नहीं है ये। तो इस केस में जो क्लियरेंस है वो परफेक्ट है। बट जस्ट इन केस परफेक्ट नहीं हो तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये 9 मिलीमीटर का जो नट है इसको लूज करेंगे एंड उसके बाद ये एक इस टाइप का टूल आता है या फिर आप नोज प्लायर भी यूज कर सकते हैं। जो ये वाला जो स्टेम दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये बेसिकली बोल्ट है, एडजस्टिंग बोल्ट या फिर एडजस्टिंग स्क्रू भी बोल सकते हैं आप इसको आपको कम या ज्यादा करना है अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड क्लियरेंस। और जब परफेक्ट क्लियरेंस है वो मिल जाए फिलर गेज की हेल्प से तो उसको वहां पर सबसे पहले 9 मिलीमीटर का स्पैनर यूज करके इसको टाइट करना है। बट टाइट करते टाइम इस टूल की हेल्प से जो ये स्क्रू है इसको लॉक कर लेंगे उसी पोजीशन पर एंड उसके बाद जो नट है उसको टाइट कर देंगे एंड उसके बाद फिर से फिलर गेज की हेल्प से जो क्लियरेंस है उसको चेक करेंगे जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, जहां पर हमने लॉक किया था वहीं पर है। एंड उसके बाद जो इंजन है उसको एक पूरा रोटेशन टर्न करेंगे, अगेन 14 मिलीमीटर का सॉकेट है उसकी हेल्प से, और फिर से ये जो क्लियरेंस है इसको चेक करेंगे। अगर ये परफेक्ट है दैट मींस कि हमारी जो वाल्व क्लियरेंस है वो बिल्कुल परफेक्टली एडजस्ट हो चुकी है। तो अभी मैं दूसरी साइड का एडजस्टमेंट कर लेता हूं एंड उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। तो अभी लगाएंगे टैपेट कवर या फिर वाल्व क्लियरेंस कैप या कवर आप इसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो ओरिंग है उसको इसका जो ये स्लॉट है इसके अंदर कुछ इस तरीके से फिट करेंगे और जो ओरिंग है उसके ऊपर मैंने इंजन ऑयल लगा लिया है एंड उसके बाद इसके जो ये वाले थ्रेड्स हैं उनके साथ इसको अलाइन करते हुए टाइट कर देंगे। और इनको टाइट करने के लिए एक 17 मिलीमीटर का स्पैनर है वो यूज किया जाता है और इनको जस्ट इतना ही टाइट करना है कि जैसे ये हैंड टाइट हो जाए उसके बाद इनको बस इतना सा रोटेट कर दें एंड यू आर गुड टू गो। और कुछ इसी तरीके से ये वाली जो कैप है नीचे की साइड एग्जॉस्ट वाल्व की ये भी लगने वाली है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर एक ओरिंग है उसको ड्रॉप करेंगे और जितने भी ओरिंग्स हम लगा रहे हैं उन सबको ऑयल में अच्छे से लुब्रिकेट करना है। एंड उसके बाद ये कैप है जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है, ये लगेगी यहाँ पर, तो इसको लगा करके टाइट कर देते हैं। और इस साइड वाली जो कैप है उसमें सबसे पहले हमें जो ओरिंग है उसको फिट करना है एंड उसके बाद इसको भी टाइट कर देंगे। उसके बाद लगाएंगे ये वाली जो कैप है इसको। तो इसमें सबसे पहले ये वाली जो साइड है इसमें ये एक गैस्केट लगता है, तो इसको मैंने ग्रीस में लुब्रिकेट करके एंड उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस कर दिया है। उसके बाद इसका ये वाला जो स्लॉट है उसको यहाँ पर आपको एक छोटा सा पोर्शन दिखेगा उसके साथ कुछ इस तरीके से अलाइन करते हुए इसको यहाँ पर प्लेस करना है। एंड देन दूसरी साइड से ये एक 10 मिलीमीटर का बोल्ट है और ये इसका क्रश वॉशर है। तो सबसे पहले जो क्रश वॉशर है उसको लगाएंगे एंड उसके बाद ये वाला जो होल है इसमें इसको कुछ इस तरीके से लगाना है एंड उसके बाद सबसे पहले हैंड टाइट करेंगे एंड उसके बाद इसको 8 न्यूटन मीटर टॉर्क के ऊपर टॉर्क कर देंगे। एंड उसके बाद लगाना है ऑयल बोल्ट को। तो वैसे तो ये 17 या 18 मिलीमीटर का लगता है बट इस केस में एज यू कैन सी इसमें कॉपर की जो स्लीव है वो लगवा रखी है बिकॉज इसके जो थ्रेड्स हैं वो डैमेज हो गए थे। तो इसलिए इसमें मैंने होंडा शाइन में जो ड्रेन बोल्ट लगता है और जो क्रश वॉशर लगता है वो यूज कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले लगाएंगे क्रश वॉशर एंड उसके बाद जो बोल्ट है उसको कर देंगे टाइट। और इसी के साथ अपनी जो इंजन रिबिल्ड सीरीज है वो होती है फिनिश। अभी जो इंजन है उसमें इंजन ऑयल पोर करना है और इसका जो स्पार्क प्लग है वो बचा हुआ है। उसके अलावा तो बाकी की सारी चीजें ही बची हुई हैं। वेल इसके बाहर की जो पूरी मोटरसाइकिल है वो ही बची हुई है और इसीलिए मैं इसको स्टार्ट करके नहीं दिखा सकता हूँ गाइस। तो अगर आप इसकी आवाज सुनना चाहते हैं देन जब इसकी पूरी बाइक वो रेडी हो जाएगी और उसको मैं स्टार्ट करूंगा उस टाइम के बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं देन आपको आई बटन में एक लिंक मिलेगा उस वीडियो का। आप उस वीडियो में ये जो इंजन है ये इसकी जो साउंड है वो कैसी है वो सुन सकते हैं। बट अभी के लिए ये ऐसे ही रहेगा कुछ और दिनों के लिए बिकॉज इसकी जो बाइक है उसको बिल्ड करने वाले हैं और वो जो सीरीज है वो भी अभी बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है तो उसका आप वेट कीजिए। एंड इसी के साथ बस यही था इस वाली वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से इस सीरीज से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है देन एक बड़ा सा थम्स अप बनता है। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट
करके भी बता सकते हैं कि पूरी जो प्लेलिस्ट है उसकी सारी वीडियोस में से कौन सी वीडियो ऐसी है और कौन सा पार्ट ऐसा है जिसमें आपको वो नॉलेज मिली जो आपको अभी तक पता नहीं थी। और ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जिनके ये वीडियो काम की है। वैसे जिसके काम की नहीं है उसके साथ शेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता है, अपने को फालतू के व्यूज नहीं चाहिए। अगर किसी के काम आ रही है कोई चीज तभी अपने को व्यूज चाहिए। तो फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।